गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। लास्ट क्लास से कोई कंफ्यूजन है बताइए ज़रा, क्योंकि टर्म्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे ना। 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो आसान था, बाकी सारे फॉर्म्स थोड़े मुश्किल हैं समझ। मैम जो लास्ट में जो थ्योरम समझाए थे ना वाला शीर्षक ना दीजिएगा। कौन लास्ट सा क्वेश्चन जो लास्ट में बताया था कौन सा थ्योरम? प्रीवियस क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन बताए थे ना मैम, तो लास्ट कॉम्प्लिकेटेड लगा, क्वेश्चन वो समझ में नहीं आया। 10 वाला? नहीं मैम, और जो उससे पहले जो टर्म था जो उसको हम 0/0 के फॉर्म में जो करते थे। 0/0 के फॉर्म में हम पहले भी करते थे, लेकिन उस टर्म को ट्रांसफॉर्म करके करते थे। जैसे रुको देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप, हम पीडीएफ ही शेयर कर देते हैं तब शायद। इसी की बात कर रहे थे ना, 0/0 में कन्वर्जन। ये शुरुआत वाला इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हम 0/0 में जो कन्वर्ट करते थे उसकी बात कर रहे हैं। यस मैम। ये तो फिर उतना मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है अगर कोई टर्म, तो आपको पता है ना 1/0 को इन्फिनिटी लिखते हैं। तो मान लो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिखा हुआ है और कहीं भी इन्फिनिटी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको पता है इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है 1/0। तो हम लोग अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, मान लो ऐसा लिखा है क्वेश्चन में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1/0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1 1/0। यस मैम, 0/0 मैम। ऐसे कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। इसी चीज़ को इस थ्योरम में प्रूव किया गया है कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो उसको 0/0 में कन्वर्ट करना, चूँकि हम जानते हैं। और ये इसलिए करते हैं ना क्योंकि जैसे मान लो कभी क्वेश्चन होता है 0/0 का अलग तरीके से सॉल्व करोगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का अलग तरीके से सॉल्व करोगे, कोई और टर्म आएगा उसको अलग तरीके से सॉल्व करोगे। तो सबके लिए अलग अलग रूल चाहिए आपको। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर आप इससे कर लेते हैं तो इन्फिनिटी बाय 0/0 को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी कन्वर्ट कर दिए ऐसे, तो वो भी 0/0 में आ गया। तो अब हम इसको भी 0/0 के एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मान लो कोई और फॉर्म हो, जैसे एक और फॉर्म हम लोग लास्ट नहीं और फॉर्म शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो और भी फॉर्म है जिसको हम 0/0 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सबसे शुरुआत दिन हम लोगों ने जब पढ़ा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसमें देखे थे कि 0/0 जो है वो सबसे फंडामेंटल रूल कंसिडर किया जाता है, सबसे फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म कंसिडर किया जाता है। तो हम सबको क्यों ना 0/0 में कन्वर्ट कर लें और फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लें। तो ऐसा करने से होगा क्या, एक ही एल हॉस्पिटल रूल आपको याद रखना है और सबको उसी चीज सारे फॉर्म पे बस वही अप्लाई कर देना। ऐसे 4-5 फॉर्म है, 0/0, 1/∞, 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू पावर समथिंग। तो इतना सारा पावर्स के लिए हम अलग अलग रूल पढ़ेंगे तो पता चला उतना सारा रूल ही याद करते रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करता है, जितना भी फंक्शनल फॉर्म हो, वो ये फॉर्म हो 0/0 हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, 1 हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ऐसा कुछ भी फॉर्म हो जो कि हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, तो सबको हम कन्वर्ट कर देते हैं 0/0 के फॉर्म में। और 0/0 के फॉर्म में जब आ गया तो हमारे लिए सबसे आसान काम है, अप्लाई कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। तो एक ही रूल के लिए एक ही रूल याद है हमें, एल हॉस्पिटल रूल, सब पे वही अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। और यही चीज इसमें प्रूफ करके बताया है
ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको प्रूफ करके 2-3 केसेस अराइज हुआ था, और हर केस में देखो फर्स्ट केस में भी सॉल्व करके फाई डैश एक्स साई डैश एक्स आ रहा है, जो कि 0/0 के फॉर्म में ही आया था। दूसरे केस में भी देखिए हम लोग सॉल्व किए हैं ऐसे, और फाई डैश एक्स साई डैश एक्स ही आ रहा है। थर्ड केस में भी सॉल्व किए हैं तो फाई डैश एक्स साई डैश एक्स ही आ रहा है। मतलब हर केस में क्या सॉल्व करके आ रहे हैं, जब भी हम कोई थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी फंक्शनल फॉर्म का ले रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का लिए हैं, तो रिजल्ट हमको वही आ रहा है जो एल हॉस्पिटल रूल वाले अप्लाई करने पे हमको शुरुआत वाले में, मतलब 0/0 के फॉर्म में जो मिल रहा था वही आ रहा है। तो हम लोग इस पे डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस केस में देखो निकाला भी हुआ है, ये भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे, x टू द पावर n बाई e टू द पावर x है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी टू पावर समथिंग, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म मिल गया। लेकिन अभी जस्ट हम थ्योरम पढ़े कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म भी अगर मिल रहा है तो भी आप फाई डैश एक्स बाई साई डैश एक्स करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये तीनों केस में हो रहा था, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा था, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दे रहे हैं डिफरेंशिएट करके। अब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किया, ये आया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किए, e टू द पावर x ही आता है। अब इन्फिनिटी रखो यहाँ, फिर भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि x का पावर आप इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो ये हम एल हॉस्पिटल रूल में पढ़े थे ना कि जितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है उतनी बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू लिख रखना है, और तब तक करना है जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो इसको n बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब n बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, n-1 n-2 3 2 1 पूरा n फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे e टू द पावर x आ जाएगा। तो ये यहाँ पे n फैक्टोरियल e टू द पावर x। अब कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी 0, तो ये इसका वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। पहले ही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है तो इनडिटर्मिनेट था, हमको वैल्यू पता नहीं था। अब 0 तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, 0 को अगर इन्फिनिटी आता तो हम मान लेते कि आंसर नहीं है, लेकिन अगर 0 आ रहा है तो 0 क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। तो इसका वैल्यू इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को मिल गया कि ऐसा है। इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर देना है डायरेक्टली बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब 1/log x माइनस a का डिफरेंशिएशन इतना होता है, पता है आपको, log x माइनस a, x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे e टू द पावर x माइनस a, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर a तो कांस्टेंट है, e टू द पावर x, तो ऐसा आ गया, ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को फिर से x का वैल्यू a रखो, तो यहाँ a रखोगे a माइनस a 0 हो जाएगा, फिर से ये इन्फिनिटी दिख रहा है, यहाँ भी ये रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये टर्म आपका x का वैल्यू a रख दो, e टू द पावर a रख दो, फिर से ये जो टर्म आएगा वो नीचे तो ऐसे भी आपको दिख रहा है 0 हो गया समथिंग, तो इन्फिनिटी दिख रहा है। ये भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है, क्योंकि e टू द पावर a यहाँ रखोगे, e टू द पावर a यहाँ 0, ये यहाँ 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। दोबारा क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दोबारा डिफरेंशिएट जब करोगे तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और x माइनस a इंटू e टू द पावर x, ये जो टर्म है u इंटू वी पे ब्रेक कर लो, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ u करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, इतना आ गया। अब a का वैल्यू पुट कर दो, ये टर्म 0, e टू द पावर a, e टू द पावर a, दैट इज 1, आंसर आ गया। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0 के क्वेश्चन में अगर कहीं भी आता है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का ऑप्शन है यहाँ। आपको यहाँ से देखो, इस फंक्शन को आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, लिख दिया ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, मेंशन कर दिया, लेकिन अप्लाई क्या कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल।
तो जैसे हम 0/0 में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते थे, वैसे ही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आगे का जो और हम लोग फंक्शनल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के कंडीशन में हो सकता है ना हो, लेकिन यहाँ तक 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम कर सकते हैं। ठीक है, बताइए मुझे। यहाँ आपने वही किया है जो पहले कर रहे थे, कुछ नया नहीं। ओके मैम। ठीक है, चलो देखो इसके बाद जो फॉर्म है, जैसे हाँ ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया तो रहने दो। देखो ये फॉर्म थोड़ा अलग है। जैसे देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी बोल दिया। 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब हमारे पास दो फंक्शन u इंटू वी के टर्म में होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, u इंटू वी के टर्म में हमारा फंक्शन है, और एक फंक्शन जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है और दूसरा फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, लिमिट सेम होगा आपका x व्हेन x टेंड्स टू a। अब देखो जो फंक्शन, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन ऑफ x है, और एक जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, दूसरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शनल फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ ये देखते हैं। तो मान लीजिए अब हमको लाना क्या है, मैंने पहले ही कह दिया, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फंक्शनल फॉर्म हो, सबको लाना क्या है 0/0 के फॉर्म में। अगर आप चाहो 0/0 के फॉर्म में नहीं आप ला सकते हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में लाइए, ऐसे फंक्शनल फॉर्म में लाइए जिसका आप सॉल्व करना जानते हैं इक्वेशन। जैसे लास्ट वाला केस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी था तो उसको भी हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, उसका भी डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आप 0/0 के फॉर्म में लेके चले जाओ, इनफैक्ट सबसे अच्छा ऑप्शन यही है 0/0 के फॉर्म में लेके चले जाओ, क्योंकि वो फंडामेंटल रूल है और उसमें आपको डायरेक्टली अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो कैसे अप्लाई करना है। तो वो चीज़ हम कर लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। यहाँ देखो लिखा ही हुआ है, इट कैन बी रिड्यूस, आप 0/0 में लो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का रूल आपको पता है। और जिसका रूल पता हो, जिसका फंक्शनल फॉर्म पता हो, जिसको अप्लाई करना आपके लिए आसान हो, आप हमेशा उसी फॉर्म में जाइए, सबसे बेटर ऑप्शन वही है। तो 0/0 जो है वो फंडामेंटल फॉर्म में आता है, और चूंकि इसको अप्लाई करना, चूंकि हम लोग जब तक ये पढ़ रहे होते हैं ना तब तक ये सब प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, 0/0 में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान लगता है हमें, तो हम डायरेक्टली वही कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या किया है, 0 और इन्फिनिटी है तो 0 को 0 रहने दे दिया और इन्फिनिटी को 1/0 कर दिया। जैसे देखिए 5x तो जो था वो 0 टेंड कर रहा है, तो 5x को ये u इंटू वी को u/v में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 5x 0 था और psi x जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है। और यहाँ देखो ये कुछ ऐसा है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी लिखोगे, तो इसको हम ऐसे बता देते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है x हमारा 5x है फंक्शन, और दूसरा हमारा psi x है फंक्शन। ठीक है, 5x जो है वो 0 है, ये 0 है, ये इन्फिनिटी है। तो ऐसे करते हैं, इसको 0 लिखते हैं और इसको क्या कर लेते हैं 1/∞ लिख देते हैं प्रोडक्ट में। अब चूंकि ये प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0, और ये इन्फिनिटी को हम ऐसे लिख दें 1/∞, तो ये 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ है से प्रोडक्ट में है, और ये टर्म, सॉरी एक मिनट, ये ऐसे नहीं, इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, तो अब इसी चीज को यही कर दिया मल्टीप्लाई करके, 0 डिवाइडेड बाय 1/0, ये फंक्शनल फॉर्म है। अब 0 किसका फंक्शनल फॉर्म था याद करो, 5x का, इसको 5x लिख दिया, और ये psi x का है तो 1/psi x कर दिया। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो
तो ये किया हुआ है। मैम हाँ बोलिए। यहाँ पर 1/1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, सिर्फ 1/0 रहेगा तो नहीं इन्फिनिटी नहीं, आएगा। ये प्रोडक्ट के लिए हम इतने के लिए बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, इसको हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं। ओके मैम। जैसे देखो गुना में कैसे लिखते हो, ए बाई बी लिखते हो ना, ए बाई बी लिखोगे और इसके में सी बाई डी है, तो कैसे लिखोगे? जब प्रोडक्ट होता है तो क्या लिखा जाता है, ए बाई बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई सी। डी बाई सी होगा ना, डी बाई सी उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई वाला में लिख रहे हैं और डिवीजन में, तो वही चीज वैसे करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया, एक तो हमारा 0 था ही और दूसरे इन्फिनिटी था प्रोडक्ट में, तो उसको 1/0 कर दिया। अब ये जो है वो हमको 0/0 के फॉर्म में मिल गया। अब 0/0 के फॉर्म में जब ये मिल गया तो अब इस पे आप पहले हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन था हम लोगों ने किया भी था, 2x tan a आपका 2x है, तो एक देखो यहाँ 2x और tan a into 2x, एक आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, दूसरा जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो जो रिजल्ट आ रहा है इसी चीज को हम लोग क्या किए, यहाँ पे तो खैर कन्वर्जन भी जरूरी था, सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, 1/2x का कोई वैल्यू कंसिडर कर दिए थीटा। अब देखो ये जो टर्म है ये u इंटू वी के टर्म में आ चुका है, ठीक है, ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, जो कि 0/0 आपको सामने दिख रहा होगा। थीटा का वैल्यू 0 रखो, ये 0 हो गया, ये थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। अब 0/0 के फॉर्म में जब आ गया तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, 1/थीटा इंटू tan थीटा, tan a थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बताओ, tan a थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर a थीटा, sec स्क्वायर a थीटा इंटू a, जैसे यस मैम, sec स्क्वायर a थीटा आप लिख सकते हैं। यहाँ मेथड थोड़ा कभी कभी होता है, आपने सब्स्टिट्यूशन उसमें अलग मेथड सॉल्व किया है, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हो, आपको अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है वो ध्यान रखना है। 1/थीटा था हमारे पास और tan a थीटा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट करोगे तो जो ये टर्म आएगा इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपको आ जाएगा sec स्क्वायर a थीटा इंटू a थीटा रहेगा और साथ में a भी आएगा ना, a थीटा का डिफरेंशिएशन करने पे a आ जाएगा, तो यहाँ a लिख, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब थीटा का वैल्यू 0 रख दो, लिमिट जो था हमारे पास लिमिट दिया हुआ है थीटा टेंड्स टू 0। अब थीटा 0 रखो, क्या आएगा बताओ मुझे, ये 1 हो जाएगा, 1 1, और ये एक अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो देखिए वापस से a आ जाएगा, है ना, a आएगा, ठीक है। यस मैम। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एकदम सेम प्रोसेस जो बताया जाए एग्जैक्टली वही करो। आपको देखना क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो किस फंक्शनल फॉर्म पे आ रहा है और इस फंक्शनल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो रूल है वो फिक्स है, हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करना है, वो फिक्स है, वैसे करो, उस नॉर्म्स को फॉलो करो बस। बाकी आप कौन सा स्टेप लेते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे रिजल्ट लाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में भी कर सकते हो, साइन लॉग एक्स, ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स, ये जो फंक्शनल फॉर्म है, या फिर tan x log x कोई भी एक फंक्शन ले ले, उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, एक आपका टर्म आएगा जो यहाँ पे फंक्शन आ रहा है फंक्शनल फॉर्म, देखो इसको कन्वर्ट करो, 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में बता रहा है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/इन्फिनिटी वाला है तो log x स्क्वायर से तो छोड़ दिया, sin x को क्या कर दिया 1/sin दिया, 1/sin x तो वो cos x में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x cot x, x का वैल्यू रख दो अब 0, x का वैल्यू 0 रख के देखो क्या आता है। अगर 0 रख देते हैं
सॉल्व हो क्या जाता है तो रिजल्ट लिख देंगे, नहीं तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू कर दिया 1/x इंटू ये क्रॉस मतलब आपका जो इनवर्स है उसको कर 1/x cos x 1/cos x इसको माइनस साइन एक्स tan x इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो ये भी ये 0/0 के फॉर्म में आ गया, 0/0 के फॉर्म में आ तो गया, लेकिन यहाँ पे 0 रखोगे, ये 0 रखोगे, ये 0 रखोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन, फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को। अब इसको u इंटू बी पे इसको ब्रेक करो, इसका डिफरेंशिएशन जैसे सॉल्व करते हो कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। हो जाएगा मैम, हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सब। और हाँ, हर केस में ना आपको देखना है कि फंक्शनल फॉर्म कौन सा है, कैसा है, ये चेक करना पड़ेगा। कभी भी किसी भी रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल फॉर्म है और इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 0/0 में। ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर उतना आप कर लिए देन डिफरेंशिएशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, और लिमिट रखना। तो ये देखो पहले फॉर्म कौन सा है। देखो इससे एक थोड़ा अलग फॉर्म भी है, ये फॉर्म थोड़ा देखिए मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं है वैसे इजियर हो जाएगा, लेकिन टफ लगता है। क्यों देखिए, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ जो भी फॉर्म है, यहाँ देखो 3 फंक्शनल फॉर्म लिया गया है, 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity। कभी भी जो ऐसा टर्म्स आए, मतलब समथिंग टू द पावर समथिंग, समथिंग टू द पावर समथिंग, ऐसा फॉर्म आ जाए तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप लॉग ले लो। जैसे मान लो कोई फंक्शन है u to the power v, 0 to the power 0, जैसे मान लो sin x का पावर cos x, sin x का पावर tan x, ऐसा कुछ फंक्शन होगा यहाँ। तो जब भी ऐसा फंक्शन हो y is equal to u to the power v हो, तो क्या करिए, u और v दोनों फंक्शन ऑफ x रहेगा, ये हमें पता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं, x to the power x स्क्वायर ले लो, या x स्क्वायर का पावर, जैसे सिंपली ऐसे भी ले सकते हो, sin x का ही पावर tan x ले लो, sin x ले लिया और उसका पावर tan x ले लिया, ये भी फंक्शन ऑफ x है। sin x है हमारा और इसका पावर tan x। अब देखो 0 to the power 0 वाला फंक्शन फॉर्म मिल गया या नहीं, x का वैल्यू लिमिट यहाँ दे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 है, जब 0 जाएगा sin x जो ये वैल्यू है दिस विल बी 0 एंड दिस विल ऑल्सो बी 0, तो 0 to the power 0 के फंक्शन फॉर्म में मिल गया। इसी तरह अगर ऐसा फंक्शन मिले जहाँ एक का पावर दूसरा हो, u इंटू वी, यू टू द पावर v वाला फंक्शनल फॉर्म हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। जैसे मान लीजिए फंक्शन u v है, दोनों फंक्शन ऑफ x है, यहाँ सबसे पहला काम कर लो, लॉग ले लो। लॉग लेने से क्या होगा, जो पावर है वो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे लॉग ले लिया y इज इक्वल टू दिस टर्म, लॉग ले लिया तो u इंटू लॉग v इंटू लॉग u हो गया, v इंटू लॉग u हो गया। तो इसके हिसाब से अगर तीनों केसेस, हम ये 3 केसेस पर्टिकुलरली स्टडी करें, तो u 0 है, v भी 0 है। तो यहाँ क्या है, पहला केस लिखा है इफ u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो जो आपका फंक्शनल फॉर्म है दैट इज 0 टू द पावर 0। इसी तरह अगर मान लो इन्फिनिटी का पावर 0 हो जाता है, तो u टू द पावर इन्फिनिटी, सॉरी u इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड v जो है वो टेंड कर रहा है 0 पे, तो फंक्शनल फॉर्म ये बोल दिया। थर्ड में क्या बोल दिया, u जो है 1 है, दैट मीन्स बेस 1 है और इसका पावर इन्फिनिटी है, तो ऐसा फंक्शनल फॉर्म ये आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना होगा, लॉग लेना है। जब लॉग ले लोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, u log u, अब एक 0 दूसरा इन्फिनिटी, एक 0 दूसरा भी 0, एक 0 दूसरा इन्फिनिटी, एक 1 दूसरा इन्फिनिटी, तो अब आपके पास जो फंक्शनल फॉर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ऐसा फंक्शनल फॉर्म मिलेगा। अब आपको ये पता है क्योंकि ये अभी जस्ट आपने सॉल्व करना यहाँ सीखा था, ये वाला,
0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, या फिर जो भी टर्म। तो ये ऐसे ही फंक्शनल फॉर्म में आ गया, और ये हम लोगों ने सॉल्व करना अभी जस्ट पहले सीखा है। तो इस फंक्शनल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। अब वैसे में कन्वर्ट कर दिए हैं तो हम इसको वापस से 0 बाई 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यही चीज़ करने के बाद हम लोगों ने दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है। यही हमारा काम है। जब भी क्वेश्चन होगा ना, अगर ऐसा समथिंग टू द पावर समथिंग, तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर सॉल्व कर लो। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन भी थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पावर है आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी बोल रहा है। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो देखो ये इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी मतलब ये 0। अब 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 0 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फंक्शन फॉर्म हमको मिल रहा है। ये आप यहाँ चेक करेंगे, कभी भी फंक्शन दिया रहेगा तो आपको देखना होगा फंक्शनल फॉर्म उसका कैसा है। अब चूंकि ये u इंटू वी यू समथिंग टू द पावर समथिंग वाला केस है, x टू द पावर y एंड y टू द पावर x u टू द पावर v वाला, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग। अब लॉग लोगे तो क्या होगा, ये पावर इधर आ जाएगा तो x लॉग आपका ये टर्म आ जाएगा x लॉग 1 प्लस a बाई एक्स। यहाँ फिर से देखिए u इंटू वी टर्म आ रहा है, तो x तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ये जो टर्म है लॉग ऑफ दिस टर्म वो 0 को टेंड करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही 1 बाई वाला टर्म कर अप्लाई करो। तो लॉग x को हम लोग ऐसे छोड़ दिए क्योंकि ये 0 वाला फॉर्म था, और x जो है वो इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, तो उसको 1 बाई एक्स लिख दिए। मुझे बताइए ध्यान से समझ आ रहा है या नहीं ये वाला, यहाँ क्या कर आ रहा है मैम, आ रहा है। मैंने एक बार फिर से बताइए, कौन सा यही वाला एग्जाम्पल लिमिट का। ये एग्जाम्पल जब पूछते हैं तो आप लोग पूछना शुरू कर देते हो। देखो ये जो टर्म है u इंटू वी ऐसा फंक्शनल फॉर्म है। अब कहीं भी देखो ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो ऐसे भी हम बताए हैं अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे हम दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है लॉग ले लेना। वैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस मेथड में भी पढ़ा कि आप लॉग ले लें तो बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ से हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा, x लॉग इतना टर्म, x इसका पावर x है तो क्या लीजिएगा, x लॉग 1 प्लस a बाई एक्स लिखेंगे, इसे ऐसा लिखेंगे, लेंगे या नहीं। रोल नंबर 8। यस मैम। यस मैम। तो इतना करेंगे। अब देखो इसको, इसमें देखो अब इस जब ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये भी हम लोगों ने अभी तो ये इन्फिनिटी बाई 0 के टर्म में आ रहा है। इन्फिनिटी बाई 0 के टर्म में कैसे आ रहा है, देखो x को इन्फिनिटी रखो, x का वैल्यू इन्फिनिटी डाल दिया और x का वैल्यू यहाँ भी डाल दो इन्फिनिटी, तो चेक करने के लिए डाल रहे हैं, एग्जैक्टली रख के सॉल्व नहीं करना। अब x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी तो ये हो गया, और एक समथिंग कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी तो पता है आपको 0 होता है, तो ये जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू इन्फिनिटी के टर्म में सॉल्व होकर ये आ रहा है। log 1 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है, तो ये 1 प्लस 0 जो होगा ये log 0 हो जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू 0 और ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू 0 के टर्म में ये आ गया। अब इन्फिनिटी इंटू 0 के टर्म में हम सॉल्व करना हम यहाँ से जानते हैं बाय दिस मेथड। जो इन्फिनिटी जो 0 का फंक्शन है उसको ऊपर रख देते हैं, और जो इन्फिनिटी का फंक्शन है उसको 1 बाई एक्स के टर्म में 1 बाई साई एक्स के टर्म में रख देते हैं। तो आप देखो यहाँ 0 कौन सा है और इन्फिनिटी कौन सा है, ये वाला टर्म पता है आपको 0 आ जाएगा, और x जो है वो यस मैम। है ना। तो log a प्लस log 1 प्लस a बाई एक्स जो है ये आपका क्या हो गया, सिंपल टर्म 0 वाला, और x वाला 1 बाई एक्स इन्फिनिटी के टर्म में है तो उसको 1 बाई 0 के टर्म में 1 बाई 0 के टर्म में लिखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये इतना हमको मिल चुका है। इसके बाद देखो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ चुका है। अब इसको सिंपली आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, डिफरेंशिएट कर लो। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log 1 बाई ए प्लस एक्स का डिफरेंशिएट
1 प्लस ए बाई एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई ए प्लस ए बाई एक्स, और ए बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। करके देख लीजिए चेक करके। और यस मैम। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस। यस मैम, आएगा मैम। तो अब इसको हम लोग जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई करो, अल्टीमेटली ए आ रहा है। लेकिन यहाँ ए आया तो ये ए क्या आया है, लॉग लेने के बाद ए आया है, तो आपको यहाँ पे log y इज इक्वल टू ए लिखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए होगा, क्योंकि आपने log लिया था ना, यहाँ log लिए थे तो y, स्टार्टिंग में log y माने थे मैम। हाँ तो यहाँ पे log y, तो y log हटा देंगे तो क्या होगा, y जो भी होगा दैट इज ई टू द पावर समथिंग, तो ई टू द पावर ए, इसका लिमिट जो होगा वो ई टू द पावर ए होगा। एक बार अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉपी पे करके देखो तो क्लियर हो जाएगा। ये करके देखिए आप, जिसको भी कंफ्यूजन है वो देख सकते हो। देखो अभी करके तो मुझे बताओ अगर प्रॉब्लम। मैम ई टू द पावर ए कैसे आया? ई टू द पावर ए आया है, वो आया है आपने लिया क्या था log y ना, जो सॉल्यूशन सॉल्व किए हैं क्या कर दिए थे, सपोज हमारे पास फंक्शन जो था वो था y इज इक्वल टू यू टू द पावर v, तो यहाँ क्या यस मैम, इसको तो लॉग ले लिया। log y ले ली। जब log लिए तो log तो दोनों तरफ लेंगे, log y इज इक्वल टू v इंटू log u, और जो भी सॉल्व करके लाओगे वो किसका आंसर होगा, यहाँ सॉल्व करके आप लाए हो डायरेक्टली हम वो आंसर लिख देते हैं a, तो log y इज इक्वल टू a है ना। तो a आपको चाहिए क्या, y चाहिए ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log का इनवर्स फंक्शन क्या है e, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log इधर से हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का पावर चला जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन है, ये आंसर आया। क्योंकि हमको रिजल्ट तो y के टर्म में ही लिखना है, रिजल्ट log y के टर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे log y इज इक्वल टू इतना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में y है तो y को e टू द पावर a लिखना होगा। ये हमारा फंक्शन हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा है, इनफैक्ट पहले पढ़ना था, अब तो खैर ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपका एक्सपोनेंशियल और लॉग का, क्या जाता है ऐसे, डायरेक्टली इसको ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन फॉर्म को ऐसे सॉल्व करना है। किसी का दूसरा मेथड है तो दूसरा मेथड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे दूसरे मेथड का यूज बाद में ज्यादा होता है, जैसे मैम यहाँ पर 1/1 प्लस a बाई एक्स कैसे आया? 1/1 प्लस a बाई डिफरेंशिएशन करो ना, 1 बाई डिफरेंशिएशन करो। ए प्लस एक्स का ये इस टर्म को डिफरेंशिएट करो ना, ऊपर u बाई v में नहीं, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन अलग करके नीचे लिखो, ठीक है। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखो, देखो क्या आता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है ना, तो x की जगह क्या है 1 प्लस ए बाई एक्स, वही लिखा हुआ है। और इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 बाई ए बाई एक्स स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। ये तो बोल रहे कॉपी पे करके देखिए। कर लिए मैम, सही है। चलो ठीक है, ये मेथड दोबारा पढ़ना होगा, लेकिन चलो आगे पढ़ना, ये आगे मेथड हम लोगों को। चलो ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, 6 का पावर 10x, ये आप खुद से करके देखो तो ऐसा है, साइन का वैल्यू 0 रखोगे 0 आ जाएगा, 10 का वैल्यू 0 रखो, अच्छा सॉरी x का वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 बता रहा है, तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1 एंड 10 पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, ठीक है इसका फॉर्म। अब इसको आप दोनों तरफ लॉग लेकर सॉल्व कर दें। हाँ, इसको आप चेंज करके देखिए, लॉग सॉल्व तो करना है, लॉग ही लेके करके देखिए क्या आता है।
सॉल्व करके देखिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको सॉल्व करना। या फिर अगर ये मुश्किल लग रहा है तो इससे पहले क्वेश्चन ऐसे बना लो आप। tan x log x फंक्शन दे रहे हैं, tan x log x, ये करके देखिए तो क्या आता है। tan x एक फंक्शन है, log x दूसरा फंक्शन है। x टेंड्स टू लिमिट जो है आपका वही डाल दो 0, x टेंड्स टू 0 करके देखिए तो ये क्या बनता है। tan x log x लिमिट tan x log x, ये करके देखिए तो शायद वो बनाना आसान हो जाए। पहले ये चेक कर लीजिए, ये आपका 0/∞ के फॉर्म में आ जाएगा। इसमें सबसे मुश्किल काम बस वही होता है, आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। वो जब ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है बस ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिक अप्लाई करो बस। अगर वो अप्लाई कर लिए तो आंसर आ जाएगा। जो टफ होता है, मुश्किल काम है, वो आपका यही है। मैम आंसर 1 आ रहा है। इसका tan x into log x का मैम। x log x का आंसर 1 आ रहा है। और किसी का आया है बताइए। अभी सॉल्व कर रहे हैं मैम। टेंस टू 0 है मैम। 0 होगा। यस मैम 1 आएगा तो। 0 आ रहा है ना, 10 आंसर 1 आ रहा है, आंसर 0 यस नो मैम। मैम इन्फिनिट, नो मैम 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा तो फिर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। मैम 1/0 का मान इन्फिनिटी होता है। 1/0 का मतलब तो इन्फिनिटी। यस मैम 1/0 आ रहा है। 1/0 आ रहा है तो फिर से करेंगे Yes, उसको एक ma'am. बार। आंसर गलत है, चेक करो फिर से डिफरेंशिएट करके देखो। कुछ मिसिंग छोड़ रहे हैं आप लोग, कुछ तो